वॉइस है क्या? वॉइस वर्ब का एक रूप है जिससे ये पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर कोई काम होता है। आई बात समझ में? वॉइस क्या है? वॉइस एक वर्ब का ही रूप है जिससे ये पता चलता है कि कर्ता कोई काम कर रहा है या कर्ता के ऊपर कोई काम किया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है, या ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जा रही है। दिस इज वॉइस। आई बात समझ में? वॉइस क्या है? वॉइस वर्ब का एक ऐसा रूप है जिससे ये पता चलता है कि कोई काम सब्जेक्ट खुद कर रहा है या किसी काम के होने का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या है। जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, वो चीजें आपको नोट करनी है और वो अच्छे से आपको रिवाइज करनी है। आगे हम प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, तो अच्छे से करते रहना है। बस आगे चलते हैं। देखिए, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्ब का क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है। ठीक है, तो वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है जिससे ये पता चले कि किसी काम को सब्जेक्ट ने किया है। बेसिकली अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने लिखा रमेश राइट, रमेश, जस्ट अ मिनट, रमेश रोट आ लेटर, रमेश रोट आ लेटर। ठीक है, तो अब देखने को आपको ये मिलेगा इस सेंटेंस में कि लिखा गया है, रोट यानी लिखना, यानी कोई काम किया गया है, और ये एक वर्ब है। इस वर्ब के पहले जो यहाँ पे वो सब्जेक्ट है, यानी कि इस सब्जेक्ट ने इस काम को, किसी काम को किया है। अब काम क्या किया है? एक लेटर लिखा है। ठीक, तो सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया गया, काम क्या किया गया? लिखा गया, और किस पर प्रभाव पड़ा? इस लेटर पर प्रभाव पड़ा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सब्जेक्ट ने एक काम किया, उसका प्रभाव किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ा, तो ये स्ट्रक्चर जो आपका बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, तो ये स्ट्रक्चर आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं कि आपका क्या होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस का क्या मतलब है? वर्ब का वह रूप जिससे ये पता चले कि, ठीक है, कि किसी क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर पड़ रहा है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दे रहे हैं। जैसे मैंने लिखा कि, जस्ट अ मिनट, मैंने लिखा आ लेटर वाज, एक मिनट, आ लेटर वाज रिटन बाय राम। ठीक, अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर प्रेफरेंस दी जा रही है किसको? प्रेफरेंस यहां पर दी जा रही है आपकी जो ये है आ लेटर को। ठीक, अब आप भी जानते, मैं भी जानता हूं कि आ लेटर यानी एक पत्र, और पत्र निर्जीव होता है, वो कोई काम तो करेगा नहीं, उसके ऊपर कोई काम किया जाएगा। पत्र किसी को लिखेगा नहीं, पत्र को किसी के द्वारा लिखा जाएगा। तो यहां पर जो वर्ब है, वर्ब के पहले यहां पर आपको ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, और ऑब्जेक्ट पर उसके द्वारा, किसके द्वारा कार्य किया गया, उसका प्रभाव किस पर पड़ा, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को सबसे अंत में रख दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया जाता है। तो जब आपको ऑब्जेक्ट प्लस कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई जो प्रपोजिशन है उसके बाद में सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर मिल जाए, तो वहां पर आपका क्या होगा? पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, चलते, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जो हमें एक्टिव पैसिव के बारे में पता होनी चाहिए, तो उन्हें हम समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, यहाँ पे क्या है, कुछ जनरल फॉर्मूला है, कुछ जनरल रूल्स हैं जो टेंस के अनुसार परिवर्तित होता है, रहता है। पैसिव वॉइस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, पहले तो ये समझना है। जब क्रिया स्वतः नहीं होती है बल्कि उसे किया जाता है, यानी जब कोई काम खुद ना हो, उसे किसी और के द्वारा किया जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक आपका एग्जाम्पल कि टी ग्रोज बोथ इन आसाम एंड साइलोन। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि जो चाय है वो उगती है कहाँ पे? बोथ यानी दोनों जगह, इन आसाम एंड सिलोन, साइलोन, साइलोन मतलब श्रीलंका। ठीक है, ये कोई जगह है, सॉरी। टी ग्रोज यानी चाय उगती है, बॉथ यानी दोनों, इन आसाम एंड साइलोन यानी कि जो साइलोन और आसाम है, इन
टी ग्रोज बोथ इन आसाम एंड सिलोन, यानी कि जो सिलोन कोई जगह है और यहाँ पर आसाम है, इन दोनों जगह पे चाय उगती है। तो ऐसा तो है नहीं कि चाय स्वयं से उगेगी, चाय को उगाया जाएगा। तो जब ये क्रिया स्वयं ना हो, इसको किसी और के द्वारा किया जाए, कोई क्रिया जो स्वयं ना हो उसे किसी और के द्वारा किया जाए, तो वहां पे हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, वहां पे हमें पैसिव वॉइस का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए कितना सुटेबल बनाया गया है कि टी इज ग्रोन इन वॉथ आसाम एंड सिलोन। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे परिवर्तन करके इसको इस तरह से बना दिया गया है कि इस पर प्रभाव पड़ रहा है। चाय को उगाया जाता है, चाय उगती नहीं है स्वयं से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब क्रिया महत्वपूर्ण हो, यानी कोई घटना वो इंपॉर्टेंट हो, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको, एग्जाम्पल देखें। ही वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉटेड। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति था, उसे हॉस्पिटल की ओर लेकर भागा गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण घटना या इंसिडेंट कह लें। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती वहां पर भी हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि इस वाक्य में घटना जो है महत्वपूर्ण है, यानी किसी दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना, उसे मृत घोषित किया जाना, या घायल को अस्पताल ले जाने लोग और ये घोषणा करने डॉक्टर की घायल को मृत लाया गया, अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है, यानी उनकी कोई जरूरत नहीं कि कौन हॉस्पिटल लेकर गया और किसने उन्हें मृत घोषित किया। ये अंडरस्टूड है कि उन्हें लोग ही उस आदमी को लेकर गए होंगे और डॉक्टर ने ही उसे मृत घोषित किया होगा। ठीक, जब कर्ता का पता नहीं, या ये महत्वपूर्ण नहीं कि कर्ता ज्ञात हो। ये भी तीसरा वाला रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको लगे कि ठीक है कि कर्ता हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, और दूसरा या कर्ता का होना ना होना कोई महत्व ही नहीं रखता है, ठीक है, तो हम प्रयोग करते हैं किसका, पैसिव वॉइस का। जैसे पीपल वर रिलोकेटेड फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड विलेजेस, जो बाढ़ से पीड़ित गांव थे वहां से लोगों को रिलोकेट यानी दूसरे स्थान पर ले जाया गया। यहां पर कौन ले गया ये महत्वपूर्ण नहीं है या अंडरस्टूड है। जाहिर सी बात है वो टीम लेकर गई होगी जो सरकार की तरफ से इनकी मदद के लिए आई होगी, या सरकार। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। हमने 3 रूल पढ़े, हमने ये समझा एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं। अब आगे की वीडियो में हम थोड़ा सा और कुछ रूल पढ़ेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो प्रैक्टिस है, तो हम उसे भी करेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को देखें, लाइक करें, अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल वीडियो के साथ।